ये संसद से प्रस्ताव ले आए हैं बिल्कुल कि रोज़गार गारंटी है 100%। ठीक है ना भाई, कि 100% रोज़गार गारंटी है। एक कानून बोल दे कि अब रोज़गार जो है ना व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा। जो अग्निवीर बन गया उसका रोज़गार सरकार का मौलिक अधिकार है। हम बिल्कुल आज ही स्वीकार कर लेंगे, कोई इश्यू ही नहीं है। आज हमारे को चौथा दिन है, मतलब 3 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर हरियाणा भर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश का, हिमाचल से, राजस्थान से, दिल्ली से, हिमाचल से लोग आके यहाँ पर पंचायत हुई थी सबकी, सभी संगठनों की, जिसमें खापे भी थी, भूतपूर्व सैनिक भी थे। सब ने यहाँ पर पंचायत की थी और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि यहाँ पर एक स्थायी धरना लगाया जाए। तब उसके बाद ये रेगुलर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस देश की सरकार को इस देश से है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो देश की सरकार है। उन्होंने अपने आप को एक पार्टी या एक संगठन की सरकार मान लिया। समस्या उनकी है, हम तो समस्याओं के हल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये थोड़ी सी है। और जो इस टाइम पे है वो ये है कि जो ये टीओडी लेके आए हैं, टूर ऑफ ड्यूटी, ये कहते हैं कि सेना में टूर होगा। सेना क्या टूर का विषय है? सेना तो स्थायी बंदोबस्त का विषय है, क्योंकि इस देश को आज तक हमारे पास हथियारों से ज़्यादा जो व्यक्तियों का जज्बा है उससे हमने युद्ध जीते हैं। और आज उसको जब हवलदार बदलू राम को विक्टोरिया क्रॉस दिया था इंग्लैंड की महारानी ने, तो 3 बार सलूट किया था किसी टाइम पे, कि मैंने ये जज्बा नहीं देखा कि कोई हाथों से दूसरे आदमी को हाथों से ही मतलब मार दे। तो ये जो चीज़ें यहाँ के सैनिकों का जो जज्बा रहा है उसको अब ख़त्म करने का इस सरकार ने बीड़ा उठाया है और पूरा जो ढांचा है उसको तहस नहस कर रहे हैं। युवा का बेरोज़गार होना तो तय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब यूनिटें जितनी भी हैं वो एक जज्बे के साथ एक नारा लेके और चढ़ाई करती हैं, कहाँ जाएंगी वो सब चीज़ें? कौन से जज्बे के साथ सैनिक लड़ेगा? ये देश की सुरक्षा का सवाल है, जिस पे सवाल बड़ा उठ गया है। आज 1.8% भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार मिला है, जो 17 साल में, मिनिमम 17 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इनको रोज़गार देंगे। क्या आपने ITI वालों को रोज़गार दे दिया? क्या आपने इस देश में टीचर्स को सबको रोज़गार दे दिया? क्या आपने जो प्रशिक्षित आपके ग्रेजुएट लोग हैं, चाहे कला में हों, जो BA वाले हों, BSc वाले हों, क्या आपने उनको रोज़गार दे दिया? क्या जो प्रशिक्षित इंजीनियर हैं, क्या आपने उनको रोज़गार दे दिया? तो आप एक अग्निवीर ही बना के सबको रोज़गार दे देंगे, तो एक संसद से प्रस्ताव ले आए हैं बिल्कुल कि रोज़गार गारंटी है 100%। ठीक है ना भाई, कि 100% रोज़गार गारंटी है। एक कानून बोल दे कि अब रोज़गार जो है ना व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा। जो अग्निवीर बन गया उसका रोज़गार सरकार का मौलिक अधिकार है। हम बिल्कुल आज ही स्वीकार कर लेंगे, कोई इश्यू ही नहीं है। बोलने से नहीं होता साहब, करने से होता है। उन्होंने वहाँ लिख दिया अप टू 25%, नॉट मोर देन 25। उन्होंने क्लियर लिखा है अप टू 25%। का मतलब क्या होता है? उनके प्रवक्ता सरकार के या पार्टी के, बीजेपी के, बैठ के टीवी पे मुंह की वर्जिश कर रहे हैं कि हम 25% रोज़गार देंगे। तो फिर उसमें क्यों लिखा है अप टू 25%? पढ़े लिखे लोग हैं, 1% भी दे के वो कहेंगे कि हमने अप टू 25 लिखा था, 20 तो नहीं लिखा। हम कह रहे हैं पक्का कानून लाएं, उस पर मोहर मारें कि 100% रोज़गार गारंटी रहेगा और ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी बेटी को, मेरी बेटियां हैं 2, वो 14 साल की है, मैं 14 साल की भी सरकार को देने को तैयार हूँ इस देश के लिए। लेकिन वो हमारे बच्चों से खिलवाड़ मत करें। पढ़ने की उम्र में उनको वहाँ भेज देंगे और जब उनको शादी की उम्र होगी तब हम ये बताएंगे रिश्ते वाले को कि लड़का क्या करता है या क्या कर रहा है, तो उसको ये बताएंगे हाँ रिटायरमेंट आ गया है जी। तो शादी की उम्र होती है क्या? आप पढ़ने की उम्र में उसको वहाँ भेज रहे हो, उसके बाद वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, आज भी एयरफोर्स में, नेवी में 17 साल के बाद वो डिग्री दे के भेजते हैं, तो वो डिग्री तब काम होती है। क्या 4 साल में वो डिग्री हो जाएगी? सियाचिन ग्लेशियर की सिर्फ वहाँ तक उस ट्रेनिंग के लिए, सियाचिन ग्लेशियर में किसी भी फौजी को अपने पीरियड में एक बार लगाना पड़ता है। क्या 4 साल में सब लोग उसकी ट्रेनिंग कर पाएंगे? क्योंकि 14 महीने मिनिमम लग रहे हैं कैंप में। कैंप से नीचे 4 कैंप हैं, फिर ऑक्सीजन का स्तर जाएगा, 2 महीने यहाँ रखना पड़ेगा, 2 महीने और ऊपर वाले पे, तो 14 महीने तो उसमें उसी में लग गए। कच्छ का रण है, मरुस्थल है। ट्रेनिंग हमारे देश में इतने मौसम है, इतने अलग अलग भौगोलिक स्थल हैं, वहाँ एक सैनिक 4 साल में तैयार मुश्किल से होता है। ये कहते हैं रिटायरमेंट भी आ जाएगा। क्यों? अपनी आज यूक्रेन की सेना मजबूत पड़ रही है इतने बड़े रसिया के आगे, वरना कुछ नहीं था। क्योंकि वहाँ स्थायी सेना नहीं है, रिजर्व्ड फोर्स है, वो जज्बा नहीं है।
प्रॉब्लम वो है, वहाँ बड़ी दिक्कत है। ये हमारे देश की सेना जो जज्बे से लड़ती है उसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? हरियाणा सरकार तो कह रही है कि उन्हीं अग्निवीरों को ही मतलब प्राथमिकता मैंने दी आपको जाएगी बताया कई ना, जगहों में। मैंने आपको बताया मेरे घर में 3-3 लोग अभी नौकरी के काबिल हैं, जो सेना से रिटायर हो चुके हैं। तीनों को में से एक को रोज़गार है, वो भी सीएसडी कैंटीन में। बंद कर दे एक बार इसको। सीएसडी कैंटीन में, और 2 तो उनमें ही नहीं है। अब कितने परसेंट लोगों को रोज़गार दिया इन्होंने पिछले सैनिकों को, ये साफ हो चुका है। सब तो अपने घरों में बैठे हैं, कोई 10,000 की गार्ड कर रहा है, कोई कुछ कर। जब पिछलों को ही नहीं दे पाए तो आगे गारंटी कौन सी दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, विधानसभाओं में, संसद, विधानसभा को छोड़िए, संसद से कानून पास हो जाए कि 100% गारंटी है, तो मान लेंगे ना। कानून बना दो ना, मौलिक अधिकार बना दो रोज़गार को। बोलने से थोड़ी ना होता है। ये तो मुंह की एक्सरसाइज तो 15 लाख भी दे रहे थे और भी दे रहे थे। देखिए, मैं उस विषय पे नहीं आता, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारी तरफ कोई विपक्ष का आदमी नहीं है, युवराज को बचाने सारे विपक्ष पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ समस्याएं बहुत गंभीर है साहब। यहाँ जो आज हमारे मौलिक अधिकार ख़त्म हो रहे हैं, उनकी चिंता किसी को नहीं है, अपने आप को बचाने की चिंता है। तुम जब इन्होंने 14 तारीख को लाइव कॉन्फ्रेंस सुनाई, उसी टाइम ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बचपन से ही आर्मी का जुनून, जोश, जज्बा और आर्मी में लगने का था। भाई हाँ, आर्मी में लगेंगे, देश की सेवा करेंगे, वो चीज़ इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके बाद हमने 15 तारीख को भी वहाँ पर बच्चे इकट्ठे किए, उनको ही बताया भाई ये करेंगे वो करेंगे। फिर हमने 17 तारीख को पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। यहाँ तक हमारी पैदल यात्रा आई है। यहाँ पर पंचायत इकट्ठी हुई थी, पूरे हरियाणा की, यूपी की और पंजाब की पंचायत इकट्ठी हुई। उन्होंने मैं ये परमानेंट स्थान दिया, भाई यहाँ पर धरना लगाओ तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। 26 को यहाँ फिर 26 को फिर पंचायत है यहाँ पर, बहुत बड़ी। हाँ, महापंचायत फिर है। फिर वो देखो अगला क्या फैसला देती है। आज पूरे हरियाणा में डीसी कार्यालय के बाहर धरना देंगे और उनको ज्ञापन सारे सौंपेंगे। हरियाणा में दिए जा रहे हैं। हाँ, हमारा तो यही है, धूप में, हमारे लिए धूप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो शहर में बैठ के, एसी में बैठ के कह रहे हैं कि अग्निवीर अच्छी है, जिनके बाप दादा कभी फ़ौज, जिनको सिर्फ टीवी पे देखा है उन्होंने, हमने तो फ़ौज के लिए क्या क्या झेला है वो तो हम ही जानते हैं ना। हमारे दादा परदादा सब लोग फ़ौज में हैं, रहे हैं, आज भी छोटे बच्चे हमारे घरों के फ़ौज में हैं। जब ये चीज़ टूट रही है तो दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, वो मेरे 82 साल का बाप बता सकता है कि उसकी यूनिट नहीं रहेगी। हम कहते हैं इस देश में और यूनिटें बना दो, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आप उस ढांचे को चरमराओ मत, क्योंकि देश की सुरक्षा बचेगी नहीं। तो आगे का प्लान हमारा इसी पे है कि अब हरियाणा से आज तो पूरे लेवल पे आपको जो हम दिखाई दे रहे हैं, बच्चे अभी नहा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा संख्या बल है वो निश्चित है। कल से यहाँ पर संख्या बल दोबारा से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे ज्ञापन दिए जाएंगे। फिर 26 को यहाँ पर जो एसकेएम के पंजाब के बड़े नेता सारे आ रहे हैं और युवा संगठन भी आ रहे हैं, ऐसे ही यूपी से भी आएंगे। और आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहेंगे, जितने भी हैं, पूरा हरियाणा एक हो गया है, पूरे देश के संगठन आपस में एक हों, अपना एक और ग्रुप बनाएं, अपने अपने ज़िले का, अपने अपने राज्य का। अगर इन्होंने ज़बरदस्ती करके कुछ लोग भर्ती भी कर लिए, नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे कुछ लोग, अगर निकाल, पहली बात तो करना नहीं चाहिए युवा को, लेकिन कोई युवा कर रहा है तो कर रहा है, ठीक है, वो उसका सोचने का तरीका, उसका काम है। हमारे यहाँ जो पंचायत हुई उसमें एक विषय आया था कि भाई यहाँ लोगों का थोड़ा सा इस टाइप से गाँवों में है, कस्बों में ये कहें कि भाई आप फार्म मत भरो, जो फार्म भरेगा उसको हम अलग थलग करेंगे, एक विचार आया था। लेकिन हमारी पंचायत ने उसी टाइम उस चीज़ को कह दिया कि भाई नहीं, इसको नहीं करेंगे, अवेयरनेस चलाएंगे। लेकिन मीडिया क्या छाप रहा है, मीडिया क्या बार बार दिखा रहा है कि खापों ने बहिष्कार करने का धमकी दे दी है। देखो, छोटी सी चीज़ को वो अपने हिसाब से उस भाव को बदल रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी ने किसी का बहिष्कार की बात नहीं की है, यहाँ पर बात की है अवेयरनेस की। आप अगर घर घर जाके आप अवेयरनेस कर सकते हो, अपना टीवी के सारे चैनल आपने घरों में घुसा दिए, तो हमारे पास क्या है अवेयरनेस के लिए? हम पूरे देश के लोगों से पूछते हैं, हमारे पास अवेयरनेस के लिए हमारा मुंह है, हमारा शरीर है, हम जाके ही तो बोल सकते हैं। हम घर घर जाएंगे, हमारे जो खाप वालों ने ये कहा कि हम घर घर जाके हर घर में ये चीज़ समझाएंगे कि इससे नुकसान क्या है। कोई दिक्कत होती है कैसे, आप ही बताइए।
कोई दिक्कत है? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना दिक्कत नहीं है। तो एक तो वो है, घर घर जाएंगे। अगर इन्होंने बाई चांस भर्ती खोल भी ली और कुछ लोग हो भी गए तो क्या आखिरी थोड़ी ना हो जाएगा। लड़ाई बहुत लंबी है और इसको बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। कभी कोई सोच रहा हो कि ये करके और हम ये तोड़ देंगे, ऐसे नहीं होने वाला है। आप हम लोगों ने दिखा दिया 13 महीने का किसान आंदोलन लड़के, जिसमें सारे धर्म, सारी जातियाँ, सब कुछ एक हो गया था। अब भी कुछ बचता है क्या? हम वही तो लोग हैं। और फिर कई बार लोग कहते हैं कि भाई बच्चों की बात हो रही है, युवा की हो रही है, इनकी हो रही है, तो इसमें आप जैसे जो थोड़े से प्रौढ़ हैं वो क्यों हैं और जो बुज़ुर्ग क्यों हैं। तो हम आपको बता दें, मैं भी तो किसी का बाप हूँ, चाचा हूँ, ताऊ हूँ, दादा भी बनेंगे, कोई मेरा भी बाप आर्मी में, मैं तो बता रहा हूँ। और ये बच्चों की लड़ाई हम लड़ेंगे। तुम कहते हो केस की इनको धमकियाँ दे रहे हो ना, हमने 1:1 का रेशियो बनाया, एक नौजवान एक बुज़ुर्ग। लड़ने के तरीके हमें आते हैं, हम बढ़िया से लड़ेंगे भाई साहब, वापिस नहीं हटने वाले हैं। आगे का प्लान बहुत मजबूत है और समय आने पर दिख भी जाएगा। दिल्ली के बिल्कुल आप देख रहे हो 20 किलोमीटर उस पर बैठे हम लोग। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है हमारे से, लेकिन हमारे पास दिल्ली के कूच से भी पहले लड़ने के 1000 तरीके हैं। घुटनों पे ला देंगे आर्थिक सहयोग, जिस दिन ला दिया सरकार ज़्यादा नहीं चल पाएगी। सरकार अपने चलने की सोचे, इस देश की व्यवस्था को चरमराने की ना सोचे। ये काली रात है, सवेरा तो होगा, रोक नहीं सकते। ये कथाएं नहीं है कि मुंह में सूरज को चुबा के और उसको आप कथाओं में अंधेरा कर दोगे। ये तो रोज़ उगता है, रोज़ छिपता है। किसी दिन रात थोड़ी सी लंबी होगी, अब इनकी रात थोड़ी सी लंबी कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। करतार सिंह सराबा ने कनाडा से आके अपने देश में अखबार बांटे थे। आज हमारे पास हमारा युवा जो है ना, वो उठेगा एक न एक दिन, और हम इस व्यवस्था को ही बदल डालेंगे। जो अधूरा सपना रह गया ना भगत सिंह का, ये सरकार वो ना सोचे कि सदा यही रहेंगे, सदा कोई नहीं रहा, ये भी नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये देश रहेगा और ये देश रहना भी चाहिए, क्योंकि हमें गर्व है अपने देश पर। और अगली औलादों को भी हम वही चीज़ सिखा के जाएंगे कि अपने देश के लिए लड़ो, और लड़ना किस तरीके से है, ये तरीका है।